Hello to everyone. Now we will start the next step of our nursing process, that is planning. जो हमारी प्लानिंग है ये हमारी 4th स्टेप है जो नर्सिंग प्रोसेस की जो है नेक्स्ट स्टेप में आती है। तो हमने देख लिया था डायग्नोसिस क्या होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होती है, प्लानिंग। तो हम अब क्या प्लानिंग कैसे करेंगे पेशेंट की केयर के लिए। प्लानिंग इज़ द 4th स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, हमारी 4th स्टेप होती है नर्सिंग प्रोसेस की। प्लानिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान टू एक्शन टू असिस्ट द क्लाइंट टूवर्ड्स द गोल ऑफ ऑप्टिमल वेलनेस एंड टू रिजॉल्व नर्सिंग डायग्नोसिस। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या पेशेंट को असेस करना है पहले, तो देन हमें क्या करना है, फिर एक्शन लेना है। तो हम जो केयर के लिए जो एक्शन लेते हैं, जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्री प्लानिंग करके रखते हैं। आफ्टर देन क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका हमारा गोल क्या होता है केयर प्लानिंग का, ताकि हम पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर सके, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सके, केयर प्रोवाइड कर सके और उसकी वेलनेस को क्या कर सके, हम इंक्रीज कर सकें। प्लानिंग रिव्यू एंड बिगिंस विद द रिव्यू ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। मीन्स क्या है, प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद। जब हमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है पता चल गई कि एक्चुअली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की, आफ्टर देन हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इट प्रोवाइड्स द नीड्स ऑफ द क्लाइंट इन ए टाइम मैनर बिकॉज ऑफ प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ नर्सिंग केयर। अब इसकी नीड्स क्यों होती है, हमें प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है। हम अगर सडनली अगर कोई स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं नर्सिंग केयर में, तो हमें क्या है कुछ उसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमें क्या करना है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने से पहले प्री प्लानिंग करनी है। हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, तो सेम वैसे ही मतलब हमें प्लानिंग करनी है कि हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। तो हमें प्लान करना है कि हमें पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है, किस टाइप से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, हमें क्या क्या उसमें मेंशन करना है पेशेंट की केयर में। तो ये क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन देती है प्लानिंग कि हम क्या कर सके, नर्सिंग केयर को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके एक ड्यूरेशन में। अब ये तो थी प्लानिंग। अब हम इसके पर्पस देखते हैं कि प्लानिंग के पर्पस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, टू सेट प्रायोरिटीज़ टू फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ एक्शन। मतलब क्या है, ये क्या है, पर्पस इसका फर्स्ट है प्लानिंग का। इसमें क्या करते हैं, हम जो प्रायोरिटीज़ है नर्सिंग केयर की, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसको सेट करते हैं। मतलब पेशेंट को फर्स्टली किस चीज़ की नीड है, हमें सबसे पहले पेशेंट को क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, पेशेंट के हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ क्या है इसमें प्लान हो जाती है। टू राइट द नर्सिंग केयर प्लान, इससे क्या होता है, हमें प्लानिंग से क्या होता है, हम नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बना सकते हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि हम नर्सिंग प्लान जो है वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। टू प्रोवाइड कंटिन्यूस केयर टू द क्लाइंट्स। अब प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारी प्लानिंग जो है वो रेडी है, प्लान किया हुआ है हमारा, तो क्या है, हम उसको कंटिन्यू केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमें जो प्लानिंग के जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे और पेशेंट को क्या है स्टेप बाय स्टेप हम केयर प्रोवाइड करते रहेंगे। इनकरेज डेलीगेशन ऑफ केयर, मतलब वही है कि इससे क्या है, नर्सेज जो है इनकरेज होती है कि वो पेशेंट को क्या है पूरी जो है केयर दे सके। अब ये पर्पस थे इसके। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या होती है प्लानिंग की। तो फर्स्ट क्या होता है इसमें, आइडेंटिफाई क्लाइंट गोल्स। मतलब क्या है, देखते हैं, प्लानिंग नर्सेज एक्शन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट वर्ड आइडेंटिफाई एंड इट इंक्लूड्स गोल सेटिंग एज द सेटिंग्स। मतलब क्या है, हमें क्या करना होता है, प्लानिंग से पहले क्या है, हमें हमारा गोल डिसाइड करना होता है कि हम मतलब प्लानिंग जो कर रहे हैं, हमारा उसका प्लानिंग करने का पर्पस क्या है, हमारा क्या गोल है।
तो मेनली एक ही पर्पस है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को जो है वो रिकवर करना है, उसकी डिसीज़ कंडीशन को जो है रिकवर करके अपने नॉर्मल स्टेज पर लाना है, मतलब पेशेंट को क्या है, फ्री फ्रॉम डिसीज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने से पहले हमें अपना गोल सेट करना होता है, अपना जो एम होता है, हमें एक्चुअली हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए क्या करते हैं, एक गोल जो है वो रेडी करते हैं। ठीक है, गोल क्या होता है, अब गोल इज ए डिक्लेरेशन ऑफ पर्पस दैट गिव्स इसेंशियल डायरेक्शन टू नर्सिंग एक्शन। इट शुड बी स्पेसिफिक टू ईच नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब इसमें क्या होता है, गोल क्या होता है, हमारा जो गोल होता है वो एक इसेंशियल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे नर्सिंग एक्शन को। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट जो है, पेशेंट की हेल्थ जो है वो मतलब पेशेंट इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो हमें उसको जो है रिकवर करने के लिए क्या गोल्स जो है वो सेट करने हैं। तो हमारा जो गोल्स होता है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जो है काम करना है और पेशेंट को क्या केयर है प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारा गोल है। अब गोल कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म गोल्स। फर्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स टू बी अचीव ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म पीरियड यूजुअली लेस देन 1 वीक। शॉर्ट टर्म गोल्स नाम से पता चल रहा है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जो हम गोल बनाते हैं वो कुछ टाइम के लिए बनाते हैं, तो इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, लेस देन 1 वीक। मतलब 1 वीक के अंदर हमें क्या करना है, ये गोल को अचीव करना है। तो ये हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं पेशेंट की हेल्थ को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल मतलब लंबे समय के लिए हम जो गोल प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ लॉन्ग टर्म गोल्स। दीज आर गोल्स अचीव ओवर ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए हम जो गोल बनाते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म गोल, यूजुअली ओवर वीक्स और मंथ्स। ये एक हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकता है और मंथ तक भी चल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे गोल्स। अब हम देखेंगे कि जो हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये क्या होता है, हमारा नर्सिंग केयर प्लान होता है। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको जो फंडामेंटल की जो फाइल बनेगी आपकी, उसमें आपको केयर प्लान्स बनाने होंगे। तो आपको क्या है, इसमें आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप से केयर प्लान जो है वो फॉर्मुलेट करने हैं, उसमें क्या क्या आपको मेंशन करना है। तो हमारा जो टेबल होता है नर्सिंग केयर प्लान का, ये किसके बेस पर बनता है, नंदा डायग्नोसिस के बेस पर बनता है, जो कि 3 वे डायग्नोसिस होती है। इट मीन्स इसमें हमारी प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स सब इन्वॉल्व होते हैं। इसको मिलाकर हमें क्या है, जो डायग्नोसिस बनती है वो हमारी 3 वे डायग्नोसिस होती है अकॉर्डिंग टू नंदा। अब इसमें क्या आता है, फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड कॉलम में होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में ऑब्जेक्टिव या जिसे आप गोल बोल सकते हैं, एंड फोर्थ में होता है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन, दैट इज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट इज इवॉल्यूएशन। तो असेसमेंट में मैंने आपको बताया था, जब हमने असेसमेंट देखा था उसमें इसके कितने टाइप्स होते हैं, डाटा अचीव करने के 2 टाइप्स थे, जिसमें पहला था सब्जेक्टिव डाटा एंड दूसरा था ऑब्जेक्टिव डाटा। तो हम सब्जेक्टिव डाटा में क्या कर रहे थे, पेशेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, पेशेंट के थ्रू जो है हमें डाटा मिल रहा था। और ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब पेशेंट ने हमें तो बता दिया कि उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अब हमें क्या करना है, असेस करना है कि रियली इन्हें ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, क्या इन्हें ये प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में एग्जाम्पल है इसमें दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सब्जेक्टिव डाटा में है, माई पेशेंट मिस्टर रवि कुमार कंप्लेंट दैट ही हैव एब्डोमिनल पेन। अब क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्टिव मतलब पर्सन जो है, तो पर्सन के थ्रू जो हमें मिल रही है इन्फॉर्मेशन, तो वो उनकी कंप्लेंट क्या है, पेशेंट की कंप्लेंट है। हमारा पेशेंट जो है उनका नाम क्या है, मिस्टर रवि।
मिस्टर रवि कुमार है, वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, अब पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी, ये उनका हो गया सब्जेक्टिव डाटा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, बाय ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट माई पेशेंट हैव एब्डोमिनल पेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जर्व करना है, मेज़र करना है कि एक्चुअली इन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, किस साइड में हो रहा है। हमें इसमें वो जो हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन है उनका यूज़ करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, हमें इन चीज़ों का यूज़ करके क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तो हो गया, हमें फाइंड आउट हो गया कि पेशेंट को जो है वो एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये था हमारा फर्स्ट कॉलम जिसमें हमने असेस किया। अब सेकंड जो कॉलम आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ये हमारी सेकंड स्टेप आ गई। तो हम क्या करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में, हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक डायग्नोसिस प्लान करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपनी जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, पेशेंट की इटियोलॉजी है और साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, पेशेंट ने अपना जो है, हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब हाइपर एसिडिटी। अब क्या हो रहा है, उनको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो कि किससे रिलेटेड है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन से, मतलब उन्हें क्या हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, मतलब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अब हमारी डायग्नोसिस बन गई है, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, हमें डायग्नोसिस पता चल गई कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको ये एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, आपको और बहुत सारी जो है वो मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स मतलब मिलेंगे आपको, जिसमें आपको क्या करना है, पेशेंट की कंप्लेंट पर केयर प्लान जो है वो रेडी करना है। तो ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। अब हमें ऑब्जेक्टिव मतलब गोल प्रिपेयर करना है। तो हमारा गोल क्या है, ऑब्वियसली गोल तो वही होगा जो पेशेंट की कंप्लेंट है, कि पेशेंट की कंप्लेंट है कि उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम एब्डोमिनल पेन जो है पेशेंट का वो उसमें क्या रेड्यूस कर सके, रेड्यूस द एब्डोमिनल पेन, मतलब पेशेंट का जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको हम रेड्यूस कर सकें। तो ये बन गया हमारा गोल। अब हमें क्या करना है, गोल बनाने के बाद नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, मतलब प्लानिंग करनी है अब हमें। तो अब इसमें हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को असेस करते हैं, है ना, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेते हैं। पहले तो हमें असेसमेंट करना है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर किस एरिया में पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है, उन्हें क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन है। तो हमें सब चीज़ें ऑब्जर्व करना है, असेस करना है, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, और कोई डिजीजेस तो नहीं है उन्हें। तो ये सब चीज़ें पहले असेस करनी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट जो हम स्टेप्स लेते हैं वो होती हैं, एडवाइज द पेशेंट दैट द अवॉइड NSAID नॉन स्टेरॉइड जो ड्रग होती है उन्हें क्या करना है, हमें अवॉइड करने के लिए कहना है। मतलब पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि वो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है, जो कि एग्जांपल दिए नीचे, पैरासीटामोल होती है, जैसे एस्पिरिन हो गई, तो ये क्या करना है, हमें पेशेंट को बोलना है कि आप ये ड्रग्स नहीं लीजिए। क्यों, क्या रीज़न है, हम क्यों मना कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, हमारे जो स्टोमक में जो है वो एक स्टोमक में जब ये जाती है वहाँ कुछ सेल्स होती है हमारी, जो क्या करती है, हमारे एसिड सिक्रीशन में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, वहाँ जाती है तो क्या होता है, उससे हमारे जो एसिड का सिक्रेशन जो है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो अब एसिड का अगर सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, हाइपर एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इसलिए हम इसे एडवाइस करेंगे कि आप
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को जो है अवॉइड कीजिए। अब जो स्टेप आती है नेक्स्ट वो है एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग। अब क्या है, पेशेंट जो है यदि वो स्मोकिंग करता है तो हमें उसको एडवाइस करना है कि आप जो है स्मोकिंग नहीं करोगे। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं तो वो भी क्या होता है, उसमें भी टोबैको होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं हमारे स्टमक में जाके हाइपर एसिडिटी का काम करते हैं, है ना। जो हमारे जो सेल्स होती है जो सिक्रेशन में एसिड के सिक्रेशन में हेल्प करती है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे क्या होता है हाइपर एसिडिटी जो है कॉज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, एडवाइस करना है पेशेंट को कि आप स्मोकिंग नहीं करें। नेक्स्ट जो है प्लान टू प्रोवाइड मेडिकेशन। अब हमें क्या करना है, जो डॉक्टर है जो फिजिशियन है उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस है उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है पेशेंट को। अब हमने ये जो है हमारा इंटरवेंशन जो है रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब पेशेंट पर अप्लाई करना है। तो असेस द कंडीशन टू द पेशेंट। फर्स्टली इसमें भी यही करना है कि पेशेंट की कंडीशन को हमने अब असेस कर ली है, तो अब क्या करना है, एडवाइस टू पेशेंट दैट अवॉइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। मैंने आपको अभी रीज़न बताया कि इन्हें क्यों अवॉइड करने के लिए कहना है, तो हमें इन्हें मना करना है कि इन्हें एनसेड जो ड्रग है वो नहीं लेनी है। थर्ड जो है एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, मेडिकेशन प्रोवाइड करना है देन, है ना। तो हमें स्मोकिंग के लिए मना करना है और मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। ये जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें जो है सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं, है ना, सेम स्टेप्स ऐड करते हैं। अब जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में मतलब हमें क्या करना है, इवोल्यूएट करना है कि पेशेंट को जो एब्डोमिनल पेन हो रहा था वो रेड्यूस हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो हमें फिर से क्या करना है, अपना जो नर्सिंग प्रोसेस है वो दोबारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो इसमें इवोल्यूशन में दिया है एब्डोमिनल पेन रेड्यूस, मतलब पेशेंट का जो है हमने जो जो केयर प्रोवाइड की, जो स्टेप्स फॉलो किए, उससे क्या हुआ, पेशेंट का एब्डोमिनल पेन जो है वो रेड्यूस हो गया। इस टाइप से क्या होता है, आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो प्रिपेयर होता है। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए एक और नर्सिंग प्लान केयर प्लान जो है वो समझाती हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको फाइल जो है बनाने में हेल्प हो सके और आप इजीली जो है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करके केयर प्लान बना सको। तो फर्स्ट में इसमें भी यही आता है, असेसमेंट है, सेकंड इसका है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है ऑब्जेक्टिव मतलब गोल हमारा, और फोर्थ जो होता है नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब हम अब प्लानिंग कर रहे हैं, एंड फिफ्थ है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो पहले जो आता है असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा आएगा। अब सब्जेक्टिव डाटा में क्या है, माय पेशेंट, अब हमारे पास एक पेशेंट है तो वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि दैट ही हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मीन्स ही कांट ब्रीथ प्रॉपरली। पेशेंट जो है हमारा वो कंप्लेंट कर रहा है कि उन्हें क्या है, ब्रीथिंग जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर जो है ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम पेशेंट ने तो कंप्लेंट कर दी, अब नर्स का काम क्या होता है कि वो ऑब्ज़र्व करें कि एक्चुअल में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो रही है तो किस रीज़न से हो रही है। तो हम ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट माई पेशेंट कांट ब्रीथ। अब हमने ऑब्ज़र्व किया तो फिर क्या फाइंड आउट हुआ हमें कि पेशेंट जो है वो रियली में जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब असेसमेंट हो चुका है, अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्लान करते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, डिस्निया रिलेटेड टू लंग्स एब्सिस। अब क्या है, लंग्स एब्सिस मतलब जो है लंग्स में जो है वो पेशेंट के कुछ पानी होने के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही है, जो ब्रीथिंग पैटर्न है उनका इनइफेक्टिव हो गया है, मतलब इम्पेयर्ड हो गया है ना। अब क्या है, हमें गोल प्रिपेयर करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी बन गई है, अब हमें गोल प्रिपेयर करना है। तो गोल क्या होगा,
जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है हमें उसको क्या करना है, पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है ना। तो टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, इसमें लिखेंगे टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। अब हमें क्या करना है, जो पेशेंट को जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है उसको हमें नॉर्मल करना है, मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल सांस ले सके। तो हमें क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन करने हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी प्रीवियस जो हमने देखा अभी नर्सिंग केयर प्लान पेन का, उसमें हमने क्या किया था, फर्स्टली नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट की कंडीशन को असेस किया था। तो हम इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन को असेस कर रहे हैं कि पेशेंट की जो है वो ब्रीथिंग पैटर्न किस टाइप का है। अब क्या करेंगे हम, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशन। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर जो है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर पोजीशन देनी है, कंफर्टेबल पोजीशन। सारे जो वेंटिलेशंस है वो वेंटिलेशन के लिए क्या करना है, हमें विंडोज़ खोल देना है, पेशेंट को सफोकेशन नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या करना है, टू प्रोवाइड स्टीम इन्हेलेशन। अब अगर कुछ कफ टाइप का भी हो रहा है इस टाइप का, तो हम उसे क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हम देखते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब हमें क्या करना है, पेशेंट पर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हमने पेशेंट की कंडीशन जो है असेस कर ली है। अब हमें क्या करना है, प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशन। अब हमें क्या करना है, हमने पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन दे दी है, प्रॉपर जो है वेंटिलेशन कर दिया है, पेशेंट को सफोकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, हमें प्रोवाइड स्टीम इन्हेलेशन। अब हमें क्या है, स्टीम इन्हेलेशन जो है वो भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन में दिया है नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न इज मेंटेन। अब हमने जो स्टेप्स फॉलो की है, जो केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को, तो उससे क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला हमें जब हमने इवोल्यूएट किया, तो ये हुआ कि पेशेंट का जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो गया है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, केयर प्लान जो है फॉर्मुलेट करने हैं।